व्लादिमीर पुतिन को कौन नहीं जानता है, लेकिन क्या आप व्लादिमीर को जानते हैं? नहीं ना, तो इनसे मिलिए। यह है व्लादिमीर द बेलुगा व्हेल। वैसे तो बेलुगा व्हेल एक काफी फ्रेंडली एनिमल है, इसलिए इन्हें सोशल एनिमल भी कहा जाता है। बट इस फ्रेंडली बेलुगा व्हेल का इस्तेमाल आजकल लोग, टू बी प्रिसाइज, कंट्रीज अपने दुश्मन कंट्रीज की जासूसी के लिए कर रहे हैं। रिसेंटली एक बेलुगा व्हेल व्लादिमीर को स्पॉट किया गया है स्वीडन के कोस्टल एरिया में स्पाइंग करते हुए, और ऐसा एलिजेड किया जा रहा है कि इस बेलुगा व्हेल को रशिया ने भेजा है, क्योंकि इसके हेड पे एक हार्नेस लगा हुआ है जिसमें एक्शन कैमरा GoPro इंस्टॉल्ड था, और इस कैमरा से लिए गए फुटेज और हार्नेस पे इक्विपमेंट सेंट पीटरबर्ग लिखा हुआ था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस व्हेल को रशिया ने स्पाइंग करने के लिए भेजा है। और ये पहली बार नहीं है कि बेलुगा व्हेल को स्पाइंग करते हुए स्पॉट किया गया है। ईयर 2019 में ऐसी ही एक बेलुगा व्हेल को नॉर्वे के कोस्ट से कैप्चर किया गया था, जिसके हेड पे सेम टाइप ऑफ हार्नेस इंस्टॉल्ड थी और उसमें भी सेम लेटर्स इनग्रेव्ड थे, और इसलिए 2019 से ऐसी स्पाइंग करने वाली बेलुगा व्हेल को व्लादिमीर का नाम दे दिया गया। बेसिकली नॉर्वेजियन लैंग्वेज में हवाल का मतलब होता है व्हेल, और दिमीर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से लिया गया है। खैर, जानवरों के थ्रू जासूसी करना कोई नई बात नहीं है, पास्ट में भी बहुत सारी कंट्रीज इस तरह की जासूसी कर चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो पास्ट में जो सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली एनिमल थी स्पाइंग के लिए, वो थी पिजन। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पिजन्स के सर पे छोटे छोटे कैमरास को इंस्टॉल कर दिया जाता था, जिससे वो दुश्मनों के टेरिटरीज में जाकर के दुश्मनों की एग्जैक्ट पोजीशन और रेलेवेंट पिक्चर्स को क्लिक करके वापस आ जाते थे। और इतना ही नहीं, अमेरिकन ट्रूप्स कम्युनिकेशन के लिए भी इन पिजन्स का इस्तेमाल करते थे। अकॉर्डिंग टू द स्पाई म्यूजियम, पिजन्स के थ्रू स्पाइंग करने की सक्सेस रेट 95% से भी ज्यादा थी। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूएस आर्मी की सिग्नल कॉर्प्स ने 600 से भी ज्यादा पिजन्स को कम्युनिकेशन कैरियर की तरह इंप्लॉय किया था, और इसी 600 पिजन में से एक पिजन था शेर आर्मी, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 550 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की जान बचाई थी। जी हाँ, एक्चुअली बात यह थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 2 अक्टूबर 1918 को 550 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स आर्गोन के जंगलों में जर्मन ट्रूप्स के बीचों बीच फंस गए थे, और इस बटालियन का अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस के साथ जितने भी कम्युनिकेशन और सप्लाईज थे वो भी डिसरप्ट हो चुके थे। इसलिए अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस ने इस बटालियन को लॉस्ट बटालियन डिक्लेयर कर दिया था। अक्टूबर 4 आते आते अमेरिकन आर्मी ने यह मान लिया था कि ये लॉस्ट बटालियन को जर्मन ट्रूप्स ने मार गिराया है, और इसलिए जिस प्लेस से इस लॉस्ट बटालियन ने अमेरिकन ट्रूप्स से लास्टली कांटेक्ट किया था, वहां अमेरिका हेवी आर्टिलरी फायर करना शुरू कर देता है, ये मान के कि वहां पे जर्मन सोल्जर्स होंगे, और इस हेवी आर्टिलरी फायर से अमेरिकन आर्मी अपने ही जवानों को गलती से मार रहे थे, और इस लॉस्ट बटालियन के पास अपनी जान को बचाने का एक आखिरी उम्मीद था शेर आर्मी, क्योंकि बाकी के सारे पिजन्स को जर्मन ट्रूप्स ने ऑलरेडी मार गिराया था। शेर आर्मी लॉस्ट बटालियन की एग्जैक्ट लोकेशन की डिटेल को लेकर के उड़ता है, और उड़ते ही इस पिजन को 2 गोलियां लगती है, एक चेस्ट पे और दूसरा लेग पे, जिसकी वजह से शेर आर्मी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इस जख्मी हालत में भी शेर आर्मी अपनी हिम्मत को जुटा करके अमेरिकन ट्रूप्स की इस संदेश को अमेरिकन आर्मी तक पहुंचा देता है, और इस मैसेज के मिलते ही अमेरिकन आर्मी आर्टिलरी फायर करना बंद करते हैं, और 8 अक्टूबर आते आते इस लॉस्ट बटालियन के 194 जवानों को सही सलामत बचा भी लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 13 जून को शेर आर्मी की डेथ हो जाती है। एंड इवन कोल्ड वॉर के दौरान अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए यूएस नेवी डॉल्फिन्स और सी लायंस का यूज करती है। बट जो सबसे फेमस प्रोजेक्ट थी एनिमल के थ्रू स्पाइंग करने की, वो थी अमेरिका के CIA की एकॉस्टिक किटी प्रोजेक्ट, जिसे कोल्ड वॉर के दौरान 1960 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिल्लियों के कान में माइक्रोफोन और उसके स्कल में रेडियो ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड किया जाता था, जिसके थ्रू CIA वाशिंगटन में रशियन एम्बेसी के अंदर लोगों की पर्सनल कन्वर्सेशंस को सुनते थे। फिर आगे चल करके 1967 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसा रिसर्च में पाया गया कि बिल्लियां इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि वो एक जगह पे स्थिरता के साथ रह सके, और कान में लगे हुए माइक्रोफोन की वजह से बिल्लियां और भी ज्यादा बेचैन होकर के मरने लगी थी। 1970s में CIA ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करी थी, ऑपरेशन टेकुना, पिजन्स के थ्रू स्पाइंग करने के लिए। फिर 1990s में ऑपरेशन चार्ली। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका जानवरों के थ्रू जासूसी करता है, बहुत सारे कंट्रीज और भी हैं जो अपनी स्पाइंग में जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ईयर 2010 में इजिप्ट ने इजराइल पे ये एलिगेशन लगाया कि इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद सार्क के थ्रू रेड सी पे स्पाई कर रहा है। इवन ईयर 2011 में सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल को एक्यूज किया कि वो ग्रिफिन वल्चर्स का यूज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया पे स्पाई करने के लिए। वहीं हम अगर इंडियन सिनारियो की बात करें तो 31 अगस्त 2020 के दिन कुछ चाइनीज याक चाइना की टेरिटरी क्रॉस करके इंडिया आ गए थे, जिसमें कुछ सर्वेलेंस डिवाइसेस इंस्टॉल्ड थे। वहीं हम अगर रिसेंट सिनारियो की बात करें तो यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान कुछ सैटेलाइट्स ने ये डिटेक्ट किया कि रशियन ब्लैक सी के नेवल बेस से डॉल्फिन्स यूक्रेन की तरफ सेंड कर रहे हैं। बट इन सारी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस तरह की वारफेयर में हम निर्दोष जीव जंतुओं की बलि दे रहे हैं। इस चीज पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।